ओबीसी समाज की आवाज उठाते और जेपी नड्डा स्पष्ट रूप से कह रहे कि ओबीसी समाज का अपमान क्या है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का टिप्पणी कर। मुझे कहीं नहीं लगा कि ओबीसी समाज की कहीं हानि, कहीं उनका सम्मान में कहीं कमी आई है। राहुल गांधी जी ने बस इतना ही मांग की है कि जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जितने भी चोर, मैं भी चोर ही कहूँगा उनको, जो देश का पैसा लेके भगोड़े हो गए और देश का पैसा लेके बाहर चले गए, और उसके बाद अडानी समूह जो 169वें नंबर पे था और इस गवर्नमेंट की वजह से और झूठे शेयर उसको फ़ायदा देने के चक्कर में उसको वर्ल्ड का नंबर 2 बनाया गया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतनी सी मांग की कि उसकी जेपीसी जांच की जाए। अगर इसकी मांग, ये जो मांग भी अगर अनडेमोक्रेटिक है, तो हमें देशवासी जितने भी हैं लोग हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अपनी राइट टू स्पीक जो एक्सप्रेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट जो है, तो फिर देश के हर आदमी को चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की भी आज हानि हो रही है और ये गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपना किरदार इस समय सही तरीके से निभा नहीं पा रहा। मैं यही कह रहा हूँ, विपक्ष बाइकआउट करता है। विपक्ष आज ऐसी गवर्नमेंट है जिसका बाइकआउट खुद रूलिंग पार्टी कर रही है। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? रूलिंग पार्टी खुद सदन का बाइकआउट करती है। मैं कहूँगा ये देश के लिए निंदनीय काम है और ऐसी व्यवस्था देश में पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज ही ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। हमें देशवासियों को तो मुझे तो शर्म आ रही है कि रूलिंग पार्टी खुद बाइकआउट करती है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। विपक्ष जब बोलता है उसको जेल की हवा देखने को खानी पड़ती है। और क्यों देश के फंडामेंटल राइट्स को, क्यों देश की जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो देन है देश को, उसको क्यों दबाया जा रहा है? उसकी जो पंक्तियां हैं जो सुनहरी शब्दों में लिखा गया है, उसको क्यों दबाया जा रहा है? राहुल गांधी जी का यही दोष है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनें हैं उसको वो जिंदा रखने में पूरा दुहाई देते हैं। हाँ, समय पर जो मांग करते हैं उसको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी की आवाज़ देश की आवाज़ है, ये विपक्ष को, ये रूलिंग पार्टी को मानना पड़ेगा। देखिए, साफ तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती